दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने की है बड़ी घोषणा, बाहर से आने वाले सभी लोगों को मिलेगी नौकरी। इसी के साथ ट्राई ने लिया है एक बड़ा फैसला, मोबाइल उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। साथ में ही राज्य सरकार का ऐलान, 23 लाख श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। इसी के साथ भारत और चीन सीमा पर अब विवाद हुआ है कम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है बड़ा ऐलान। साथ में ही अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज, इन सभी खबरों को विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। इतने आप फटाफट कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना की स्थिति इस वक्त क्या है। हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो 2,16,715 एक्टिव केस हिंदुस्तान में इस वक्त हैं और इसी के साथ 6,088 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है और 1,04,030 लोग रिकवर भी हो गए हैं। वहीं पर अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो 65,14,429 केस एक्टिव हैं और 3,84,645 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। 31,01,151 रिकवर भी हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि विदेश से लौटे भारतीय ध्यान दें, देश में आपकी नौकरी अब पक्की हो गई है, तैयारी में जुटी है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, विदेश से भारत वापस आए वर्कर्स ध्यान दें, भारत सरकार आपको जॉब देने के लिए बुला रही है। सरकार ने स्वदेश नाम की एक योजना के तहत अलग अलग लोगों के स्किल के हिसाब से डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है। स्वदेश नाम के इस प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दोनों इसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके तहत एक टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है। वर्कर्स को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। इसमें उन्हें अपने स्किल्स का डिस्क्रिप्शन देना होगा। फॉर्म इस पोर्टल पर भरा जाएगा जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। यहीं पर अगली खबर, ट्राई ने लिया है बड़ा फैसला, अब जी भरकर भेज सकेंगे एसएमएस। जो पाबंदियां लगी हुई थी एसएमएस पर वो सारी की सारी खत्म कर दी गई है। जी हां दोस्तों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने लॉकडाउन के बीच करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अब एक दिन में मुफ्त एसएमएस भेजने की सीमा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब मोबाइल उपभोक्ता दिन भर में चाहे जितने भी एसएमएस चाहे फ्री में भेज सकता है। इससे पहले मोबाइल उपभोक्ता एक दिन में केवल 100 एसएमएस ही कर पाते थे। इसके बाद उनको प्रति एसएमएस 50 पैसा शुल्क देना होता था, लेकिन अब पूरे दिन में आप जितने मर्जी चाहे उतने एसएमएस भेज सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यहीं पर दोस्तों अगली खबर, यूपी के मुख्यमंत्री ने लिया है बड़ा फैसला, 23 लाख से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार देने की प्लानिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्य से लौट रहे यूपी के श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम स्तर पर करवा रहे हैं। अब तक प्रदेश में दूसरे राज्यों से लौटे 23 लाख से ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सूबे में पहली बार मजदूरों और कारीगरों के लिए स्किल मैपिंग हो रही है। इस काम की मॉनिटरिंग का काम शासन स्तर पर किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में काम कर रहे यूपी के श्रमिकों की वापसी का काम जारी है। अब तक सूबे में 28 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाया जा चुका है, जिसमें से 23 लाख से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन और उनकी स्किल मैपिंग का काम शुरू हो चुका है। सरकार उनकी स्किल मैपिंग के लिए 94 अलग अलग कैटेगरीज में काम कर रही है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर, इंडिया और चीन के जो सीमा विवाद था वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से भारत और चीन सीमा के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र पर दोनों देशों के बीच तनातनी जोरों पर थी। वहीं अब खबर आ रही है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना कुछ पीछे हट गई है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार बताया जा रहा है कि चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। यहां के फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई थी। सीमा पर अब ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है जिससे सीमा पर कोई तनातनी का माहौल पैदा हो। यहीं पर दोस्तों अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान कि जल्द शुरू होगी पढ़ाई और बाहर से आने वाले लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता को कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यों से अवगत कराया और साथ ही आगे की योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगे राज्य के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही सरकार बाहर से लौट रहे लोगों को भी रोजगार देने पर जोर दे रही है।
दोस्तों अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो है वो सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 122 संक्रमितों की मौत हो गई है। यह किसी भी राज्य में एक दिन में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में 74,000 के पार मरीजों की संख्या पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, बुधवार शाम जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,560 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 74,860 हो गई है। मुंबई में 1,276 नए केस मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 43,492 हो गई है। बुधवार को 122 मरीजों की मौत भी हो गई है। यह राज्य में एक दिन में कोरोना में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 2,587 हो गई है, जिसमें मुंबई से 1,417 लोगों की जान चली गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि अगले 24 घंटे के दौरान कहां पर मौसम में बदलाव हो सकता है। कि अगले 24 घंटे के दौरान तटीय महाराष्ट्र पर तूफान निसर्ग के कारण मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी गुजरात में भी भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की जा रही है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगी, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी चिटपुट बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।